जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में खो। खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मति जग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। तीर्थ व्रत कर्म आचारा। यह अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में को। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में। खोजरी पिया को निज घट में को। पंडित काजी भेख से कसबो, पंडित अटके रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। यह तो भूले विषय वास में, यह बर्बाद से इनकी रग रग में। भर्म खोजरी पिया को निज घट में खो। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मेरे काऊ साध समग में। पिया खोजरी पिया को निज घट में खोजी। सतगुरु पूरे बहु समझा में, सतगुरु वो तो एक है अलग में, वो
खोजिरी पिया को निज घट में खो। जय गुरुदेव। जी सत्संग अपनी कुटी पर करते थे तो सत्संग की महिमा दूर दूर तक होने लगी और लोगों की भावना बनी कि चलो सत्संग सुना जाए। आए सत्संग सुनने के लिए बड़े लोगों के भाव, बड़ी श्रद्धा जगी। कहा महाराज जी बड़ा सुलभ है, सीधा है और हम लोगों को रास्ता बताइए तो इसकी साधना की जाए। उन्होंने कहा भाई देखो थोड़ा सत्संग और सुनो तो सब चीज़ आपकी समझ में आएगी। तो एक आदमी आया है कि हमने भी बहुत सुना है आपका नाम और ऐसा सत्संग समझाते हैं सबकी समझ में आता। तो हम भी सुनना चाहते क्या? सुनो सुनो। 2 दिन रहा सत्संग सुना तो बोला कह रहे कि हमको भी मालिक मिल जाएगा। तो कह रहे भाई जैसे तुम कह रहे ऐसे तो मिलेगा नहीं। जिस तरह से कहते हो ऐसे तो मिलने वाला नहीं है। अभी तुम्हारी ये श्रद्धा नहीं है कि तुम मालिक से मिलने की, ये तो बातों की बात है कि हम मालिक से मिल सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं मिल सकते हो। कह रहे क्यों? कह रहे तुम बड़े घमंडी हो, बड़े अहंकारी हो, इसलिए वो अहंकारियों को नहीं मिलता। क्या हम अहंकारी क्या है? अच्छा बताओ, ये चारपाई में बैठे हो, हर जन को बैठा लोगे? कह लगे कैसे बैठा लेंगे? तो आप कौन हो? कह लगे ब्राह्मण हो। तो ये घमंड नहीं है, वो भी तो आदमी है और ये भी आदमी, आप भी आदमी हो। कह लगे ऐसे कैसे हो जाएगा? तो कह लगे नहीं मालिक नहीं मिलेगा, मालिक नहीं मिल सकता है। जो तरीका तुमने अपनाया है ये नहीं। सत्संग सुनो, धीरे धीरे समझ में आएगा। तब तक उधर से आया, कह रहे चलो, कह रहे किसी ने कह दिया कि ठाकुर साहब आप भी बैठ जाओ चारपाई। तो चारपाई में बैठ गए, हम बैठ गए। एक ने कहा कि तुमको मालूम ये कौन है? ये कौन है जो तुम्हारे साथ चारपाई बैठे? तुम तो ब्राह्मण हो, लेकिन कौन है? कह रहे डोम है। उठ के खड़े हो गए, बड़े नाराज हुए, यहाँ से कैसे हो जाएगा? और ये है, लोगों से बहुत बुरा भला कहने लगे। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो सब तरह के लोग आते, कोई जात पात तो पूछता नहीं। तो मैं तुमसे भी नहीं पूछा था, तुमसे भी नहीं पूछा गया, तुम भी आए। सबसे ऐसा ही किसी से पूछा नहीं जाता। तब तक वो भोजन करने का समय हो गया। तो यहाँ देवियाँ बैठी थी, बच्चे ने मलबूस कर दिया और वही लोग बैठे खाना खा रहे थे। तो पंडित कोई बैठा ना, पंडित जी खा, ये जो बांट रहा है कौन है? क्या ब्राह्मण है। तो चुपचाप बैठे रहे और कह रहे कि देखो ये मक्खी है बैठती है, देखो ये मेले पे बैठी है और तुम्हारे रोटी पे बैठ गई। तो पहले देखो ये देखो बैठ गई, रोटी पे बैठ गई और मेले पे बैठी है, रोटी बैठ गई। तो तुमने इसका कोई इलाज किया? इस छुआछूत का इलाज किया? इससे गंदी और क्या चीज हो सकती है? अब मेले में बैठे हैं तो बैठ गया, तो पैरों में लेकर के मेले पर तो बस बैठ के आकर खाना खा रहे हैं। इससे तो छुआछूत नहीं मानते, उसको
उसको तो ऐसे करके उड़ा देते हो, ऐसे 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 करके। तुम जो विचार से देखो, मैंने बैठी हुई मैं अभी देख लो तुम्हारी आंखों के सामने, कोई मैं सुनी सुनाई बात क्या है, प्रपंच है, सबको दिखाएगा देखो ये। तो कह रहे हाँ तो भाई असली तो ये छुआछूत है, इसको इसका परहेज करना चाहिए कि कैसे किया जाए। आप पंडित चुप कह रहे हो, जो घमंड है वो बनावटी है। मालिक को ये घमंड करूं तो ये जात पात का वो तो झगड़ा नहीं चलेगा, वो तो जब कोई कुछ नहीं रहेगा तो वो जा सकता है, जाने को तो जाएगा, वो जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऐसे नहीं उसको पा सकते। तुम ठसक से बात करते हो, अरे मतलब ये घमंड से बात करते हो, इसलिए उसके यहाँ तो ये चलेगा नहीं। वो तो दीन जो होगा उसी को मालिक मिलेगा। तो सही बात है कि लोग जब तक सत्संग नहीं सुनते तब तक उनको कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं मालूम। सत्संग सुनते 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 जब उनके सामने सब चीज़ें आ जाती हैं तब उनका ये सब एकदम से ढीला, रोज भी ढीला, काम भी ढीला, लोग भी, वो भी ढीला, अहंकार भी ढीला, सब ढीले होने लगते हैं। और सत्संग नहीं सुने तो गर्मी आ जाती है, तो गर्मी वहाँ कहाँ काम करेगी, कुछ नहीं। वही महात्माओं ने जो कुछ भी कहा है वो सब सत्य है, उनका काम हुआ कभी असत्य नहीं है। बोलो, बड़े ध्यान से सुनिए। कांचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। देखो कितनी बड़ी चीज कि भाई जो तुम्हारे पास सोना चांदी है इसको छोड़ना आसान है, और तुम्हारा स्त्री से मतलब यह है कि ये ज्यादा तुम्हारा प्यार है वो भी छोड़ना आसान है। कंचन तजना भी सहज है और स्त्री का इसलिए ये भी छोड़ सकते हो, कुछ लोगों ने छोड़ दिया वो भी कब आसान है। ये दोनों चीजें आसान, तो ये खास जो मुड है, मुख, वो चीजें जब सहज है तो फिर मतलब ये कठिन क्या है। तो कबीरदास बहुत प्यार से कह रहे हैं भाई कंचन तजना सहज, सहज स्त्रिया का ने मतलब प्यार, ने कहते प्यार, कहते हैं ये आसानी से छूट जाएगा, इसमें ज्यादा कठिनता नहीं पड़ेगी। बोलो, मान बड़ाई रसा दुर्लभ तजनी। बस ये दो चीजें हैं, एक तो मान बढ़ाई और एक दूसरे से ईर्षा, ये मुश्किल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बहुत कठिन है। मान बढ़ाई और ईर्षा, द्वेष, द्वेष, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तो जब महापुरुष बहुत कृपा करे तब जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये मुश्किल है, दुर्लभ है, ये बहुत कठिन है। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखो मैं उसका रूप तुमको दिखाता हूँ। एक आदमी आता रहा और साधन भजन करता रहा साधन भजन। तो किसी ने आकर के कह दिया, अरे कह लगे क्या ये साधन भजन करते हैं, सब धोखा देते हैं सबको, ऐसे ही बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते, कोई साधन भजन नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते, समझिए क्यों नहीं करते हम साधन भजन, आप बैठते हैं हम करते नहीं, तुमको कैसे मालूम, हमको मालूम, तुम्हारा मन जो है इधर उधर घूमता रहता है, यहाँ लगता नहीं है। उन्होंने कहा तो बस उससे ईर्षा द्वेष हो गई। अब अगर वो कह देता कि बहुत अच्छी साधना करता वो ठीक है, तब तो ईर्षा नहीं होती, उससे ईर्षा हो गई। कह लगे देखा अब इसको यानी मतलब यही 30 मारेगा, यही दर्द होगा इसको, इसलिए क्यों कह दिया, कुछ भी भजन नहीं करता है। कहा उसने परमार्थ की सच्ची बात, लेकिन उसको लग गई। अब वो समझ गया कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा अपमान हो गया,
अब ये उसमें अपमान समझता, उसको तो चाहिए था कि मेरे ऊपर में बड़ी कृपा हुई और मैं सचेत होकर के और खूब अच्छी तरह लगन के साथ में करूँगा भजन। उससे और प्यार होना चाहिए था, रोज बनी हो गया इसका। क्या देखा, अभी बहुत दिनों के बाद जाएगा, अभी इसको पकड़े रहेगा। तब गुरु महाराज ने एक दिन उसको एकांत में समझाया कि देख ऐसा है, उसने जो कहा है तेरे हित के लिए कहा, तो और ज्यादा उससे प्यार करना चाहिए था कि हमारी खोट निकालो, हमारी जो बुराई दबी हो हम नहीं जानते हैं, वो दबी हो उसको निकालो, बाहर निकाल करके मुझसे कहो कि तुम ऐसे बुरे हो, उसका एहसान मारो। जो तुम्हारी बुराई को गिन गिन करके बता दे और तुम निकालो, वो तो तुम्हारा सच्चा हित है। तब उसकी समझ में आया, तो उससे प्यार करने लगा कि हमको और बता दीजिए, आपने बहुत अच्छा कहा और बता दीजिए। तो कब समझ में आया कि जब गुरु महाराज ने समझाया तब। ऐसे क्या समझ में आएगा, तो खूब भजन करने लगा, कह रहे और बताइए, मतलब ये कि हाँ तो जो कुछ हमारी खोट हो वो सब बताइए। कह रहे समय समय पर पता तो चलूँगा, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मैं कब बुराई चाहता। अब तुम नहीं करते हो इसलिए मैंने कहा कि तुम करने लगो, ये बात है। अब तो हमारे हमसे नाराज होने का क्या काम, हम तो तुमसे नाराज नहीं, हमसे आप तुम कुछ भी कहो, हम एक बात नहीं आपकी सुनेंगे। इसलिए तुमको तो ये बात अपने हित की समझना चाहिए कि मैं हमको समझा रहे, तो मतलब यह है कि महाराज की और कृपा हो रही है। तो बहुत देर के बाद निकला, कैसे देखा, अब निकला, उसका मतलब निकल गया। तो सत्संग सुनने से निकलता, वही कहते हैं कि मान बढ़ाई। अब बढ़ाई अगर उनको बड़ा न करो, उसने कहा और हमको कुछ नहीं, ये क्या कह दिया, आप बहुत बड़े, तो मान भी चाहिए, बढ़ाई बड़े लोग कहे तुम बहुत बड़े हो। और ईर्षा तो द्वेष ये नहीं जाते, तजला बहुत मुश्किल है। तो सत्य बात कहा। अब उन्होंने 700 वर्ष पहले जब वहाँ यहाँ आए थे तब उन्होंने जब जन्म लिया, उसके बाद तब उन्होंने ये कहा। बोलो, माया तजी तो क्या हुआ, मानत जा नहीं जाए। कहते हैं भाई माया तज थी, यानी 16 तज दिया, स्त्री को छोड़ दिया, लेकिन तुम मान तो नहीं छूटा, मान तो गया नहीं, वो तो पकड़े हुए जकड़ करके, ये तो छूट गया। क्या किया, असली जो अंदर बैठा है वो तो आप पकड़े हुए जो गिरा देगा, वो पटकेगा और बुद्धि को तुम्हारी नाश कर देगा, तो आपने छोड़ा नहीं। तो माया तजी मतलब ये, और मान तो जा नहीं जाए। और कहते हैं क्या कि मान बढ़े मुनवर गले, यानी गले में माला सी टंगी है। अगर उनसे कहिए भाई ये महात्मा कुछ नहीं, तो देखिए आप चिमटा से मारेंगे, आप इतना उनको चाहिए। ये अब देख लो, वो प्रयागराज में देखा हमने कि हमने क्या बोल तो दे उनके सामने, वैसे चिमटे पड़ेंगे कि तेरी अकल ठीक हो जाएगी। यह मान चाहते तो मान ऋषि मुनियों को जो जंगल में सब कुछ छोड़ के तपस्या करते हैं, उनको भी ये चाहिए। उनको भी लगा हुआ था, छूत लगी थी और उसी ने कुछ करने दिया, पटक दिया, गिरा दिया। तो मान बड़े मुनवर गले, मान सबन को खाए, सब विवेक को खा डालता है। जो उनके पास सत्य विचय विवेक विचार रहता है वो सब कर्म कर देता, विचार आते हैं। यह है तो सत्य कहा है जो सही बात, इसलिए तुम मालिक को नहीं प्राप्त कर सकते। तुमको मान चाहिए, हाँ ब्राह्मण सबसे ऊंचे, बहुत जानते, बहुत ज्ञानी, ये चाहिए तुमको, तो ये छूटेगा। अब ये बड़े बड़े ऋषियों मुनियों में उनमें ये फंसा रह गया और निकला नहीं। ये बिगड़ा संतों के और सत्संग के नहीं निकल सकता। ये बड़ा भारी धोखेबाज भूत है, लग जाएगा तो पकड़े रहेगा। बोलो, मान बड़े मुने वर गले,
मान सवन को खाए। मान बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के गले में लटका रहा और मान ने सबको गिरा करके उसको बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया, कुछ नहीं पा सके। इसी में तो लोग रह गए, ब्रह्मा भी इसी में रह गए, उनको भी मान खा गया। हम बड़ा योग करते हैं, तो योग तो किया था विष्णु ने भी और शिव ने भी किया था बराबर, और तीनों समाधि लगाते रहे, लेकिन उनको घमंड आ गया, वो सब गए, उनको भी चाट गया, कुछ जानने नहीं दिया। बस जो बोली वहाँ से आती रही उसी को उन्होंने लिख दिया कि उनका मोहतरमा के कुछ नहीं मिला, उन्हीं को चाट गया। बड़े ऋषि मुनियों के गले में पड़ गया और सबको खा गया, आगे चलने दिया, कुछ नहीं पाने दिया। बोलो। काला मुख करे मान का आदर लाए आगे, मान बड़ाई छाड़ कर रहे नाम लो लागे। एक स्त्री थी, कोई पंचायत हो रही थी, अब अपनी साधना किसी महात्मा से लग के करती थी, तो उसको किसी ने लांछन लगाया कि ऐसी ऐसी, उसने कहा भाई, कह लगे एक काम करो कि गधे पे बैठ जाओ और काला मुंह हम कर दें और तुम बैठ जाओ। कहना बेटा बैठा दीजिए, तो उसका काला मुंह एक औरत ने कर दिया और गधे पे बैठा। बहुत अच्छे कि बहुत अच्छा किया, मतलब मालिक की दया हो गई, कृपा हो गई, बहुत अच्छे। तुमने कह देखो कितनी खुश है, कितने तो पंचायत वालों ने फिर उनको ये पंचायत करनी पड़ी कि इसने नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। तब इसको ये पता चला लोगों को, पंचों को, कि उस महात्मा के पास ये आती जाती है और उसकी बताई हुई साधना करती है। तब बहुत लोगों ने कहा कि ये तो बहुत पर भूल हो गई, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था, भूल हो गई। उस महात्मा के पास गए, कह रहे महाराज वो आपकी मतलब ये प्रेम करती है आपके साथ, तो जो साधन बताते भजन करती है, तो हम लोगों ने ऐसी भूल की है। कहले ठीक है, तुमने अपना कर दिया। उसने तो नहीं कुछ कहा, कहले वो तो कुछ नहीं बोली, बहुत अच्छी नहीं, गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की, दया कर दी कि दुनिया की तरफ से मौका ला कर दिया कि तुम हट जाओ इधर से, कुछ नहीं, ये ऐसी काली दुनिया है, समझा दिया, खुश रहे, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं मान जो है वो कंटा है, गले में लटका हुआ है, तो बज रहा और सबको खाया जा रहा और कुछ नहीं। और गोस्वामी जी महाराज के पास जितने भी लोग आए, तो मान का तो घंटा लगा ही था, तुम अगुआकार हो, तुम शास्त्रों को जानते हो। अब उनके सामने सब बेकार। जब उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा कि जो किताबों में लिखा है तुम्हारी, उसमें तुमने मतलब ये कुछ किया है, कुछ देखा, कुछ सुना? कहले वो तो हमने नहीं किया। तो तुम क्या बताओगे? तो अंधेरे का घंटा टांगे हुए बज रहा, कुछ पता नहीं चला। तुमने झूठा घंटा, सही घंटा अगर बजाते तो अच्छा था, लेकिन झूठा अंधेरे का घंटा ज्ञान का बजा रखा, तो बहुत बड़ा, किस बात में बड़े। तो जब ये सब तीन हो गए तब उनको रास्ता मिला। फिर तो ऐसे तीन हुए कि मतलब है कि छोटा भी इतना छोटा नहीं बन सकता, ऐसे हो गए। तब रास्ता मिला, तब पाया। बोलो। मान बड़ाई कुकरी धर्म राई दरबार, दीन लकुटिया बाहरा सब जग खायो। बड़ाई कहते हैं जो त्याग की लंगोटी लगाते हैं कि हम बड़े त्यागी हैं, हमने घर बार छोड़ दिया, आप ये साधु। कहते हैं कि सब धर्मराज ने सबको समझ गए, सबको खा लिया, सबको खा लिया और सब इसी में चक्कर में आ गए और कोई पार नहीं जा सका, क्योंकि उसे तो कर्मों का फैसला करना है,
वो सबका कर रहा बैठ करके, जो कुछ भी कर रहे हो वो सब वहाँ बैठ के देख रहा और सब लिखा जा रहा। जब वो आखिरी वक्त आएगा ना तो ऐसा पन्ना खोल देगा, ये देख लो पूरा नक्शा रहेगा, ये सब क्या देखो ये तुमने किया कि नहीं किया, कुछ नहीं जवाब दे, क्या करो। तब तो वहां से फक हो जाओगे कि ये तो हमने जो किया वो सब यहाँ तो सब लिखा होगा, फिर क्या करोगे आप, कर क्या सकते हो। तो कहते हैं जी ये दिखावे की लगोटी लगाइए कि हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम ज्ञानी हैं, विवेकी हैं और सबको खा गया, किसी को बाहर जन्म छूटने नहीं दिया, मुक्त नहीं होने दिया कि जीवात्मा यहाँ से निकल जाती और जन्म मरण से बच जाती है, किसी को सबको 84 भेजा नरकों में, एक भी नहीं बच सकता। ये किया, बोलो। अहम अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान। सही बात तो यह है कि अपने अंदर में तो आग जल रही है भाव, हम ये और गुरु मेरा मान करे, सम्मान करे, मेरा मान करे, सबसे बड़ा। तो तिनको जब न्योता दी, जमराज कहते हैं अरे भाई ऐसे लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ, उसका यहाँ हमारे यहाँ आएगा, वो नहीं जाएगा, इसको कहते ये देना। तो जब न्योता देते कि तुम हमारी मेहमानी यहाँ करो आकर के और हम तुमको देखते हैं, अब गुरु से बात चाहते, तो बताओ क्या करेंगे। गुरु के चाहे बोलो। तिनको जमनोता दियो हो हमारे मेहमान। वहाँ वो हिसाब किताब करेगा तो कुछ तुमने किया है, अब गुरु से अरे वहाँ तो छोटे बनो, दिन बच जाओ कि हम कुछ नहीं है, तब तो कुछ उसकी चीज ले सकोगे। भाई उसके पास तो वही चीज है, जितने छोटे बन जाओ उतने ले लो। चींटी है, राजमहलों में रहती है, तब उसको कोई नहीं रोक सकता, और खंबे पर चढ़ जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी, नीचे उतर जाएगी, आ जाएगी, कोई नहीं, छोटी है, सब जगह जाएगी। और वैसे अगर तुम जाओ कि हम ये तुम्हारा तो राजमहल में धर सकते हो, कोई नहीं जा सकता। छोटे बनो तो सब जगह पर चले जाओ, वो रोकने वाला नहीं। जितने दिन बन जाओ तो मालिक का दरबार तो छोटे का है, वहाँ ये कोई सामान लेके नहीं जा सकता, न शरीर जा सकता, न मन जा सकता, न बुद्धि बची। ये कोई भी सोना चांदी परिवार दोस्त और मित्र ये एक भी चीज वजह नहीं। इसके लिए तुम घमन करते हो, गरुड़ करते हो, उसके लिए तो फिर तुम्हारे लिए दूसरा दरबार है। बोलो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। वो प्रमाण देते हैं कि भाई तुम क्या बड़े हुए, कहते हम बहुत बड़े। तो खजूर भी तो बड़ी होती है, बहुत ऊंची है, ऊंची होती है, तो देखिए कितनी ऊंची होती है। अगर उसके नीचे खड़े हो जाओ तो उसकी छाया में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आपको उसके ऊपर और फल उसका लगा इतनी दूर कि उस पर चढ़ नहीं सकते। क्या हुआ भाई, इतनी दूर तो फल लगा, इतनी ऊंची है कि उसकी छाया नहीं बनती है, जहाँ आदमी खड़ा हो जाए तो छाया नहीं जाएगी। तो कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बड़ी खजूर, पतितों को छाया नहीं और फल ला गया कि दूर, कोई लाभ नहीं हो। अब उसमें से पक करके गिर जाए तो कोई खा लो, नहीं तो वैसे कुछ नहीं। जो चढ़ने वाले हैं वही चढ़ेंगे, तो वो अपना इंतजाम करके चढ़ते, बाकी लोग नहीं चढ़ते। आम लोग तो उसका फल कोई खा ही नहीं सकते। बोलो। पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। छोटे हो चाहे बड़े हो, पंछी को कोई उसकी छाया का फायदा नहीं है, और फल दूर है, फल दूर है।
कोई चाय पे कि हमको भूख लगा है, ऊपर फल लगे हुए हैं तो टापते रहो, आपको मिलेगा ही नहीं। और पति से राहगीर चलने वाले को कोई चाय नहीं, पंछी बैठ जाए उसको भी चाय नहीं। बोलो। जाया पाता आपदा जा संशय ता रोग, कहे कबीर यह क्यों मिले चारों दीर्घ रोग। क्या करेंगे? करेंगे क्या? अब जब अहंकार आ गया ना, अपना मतलब ये है कि करेंगे आप क्या? ये तो रोका है, संशय हो गए तो संशय का सब संसार, सबका सब संशय में पड़ा हुआ। किसी ने कुछ कह दिया बसंग, उसने कुछ कह दिया तो संशय हो गया। तरह तरह संशय होता है। एक सेठ जी थे, कहने हमारी पत्नी तो बड़ी धर्मात्मा है, रोज गंगा स्नान करने जाया करे। पत्नी भी जाती थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, मतलब तो किसी आदमी ने आकर के कहा देखो अभी एक दिन के अंदर इसमें मतभेद पैदा करता हूँ। ये कहता है कि हमारी स्त्री बड़ी मत। उसने कहा अरे तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो, स्त्री को छोड़ करके आए हो, दूसरों से बात कर रही थी। कैसे बात कर रही थी? वहाँ देख करके वहीं से आ रहे, देख करके आप वो जहाँ देर में पहुंची तो उससे कहा कि किसी तो बात कर रही थी, कौन आदमी था? मैं तो चली आ रही, कहले झूठ बोलती है, हमसे उसने कहा करके वो बात कर रही थी और तू कहती नहीं तो कोई बात नहीं। उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, बस शंका हो गई, शंका हो गई, इतने में शंका, बेमतलब की बात। यानी दूसरे आदमी ने झूठी बात कही, उस पर शंका। ऐसे ही है, हर बात शंका। तेरा भाई जो है तेरे साथ काम करता, पैसे इकट्ठे कर रहा हो, तू यहाँ बता रहा जो शंका। भाई तो सब पालन पोषण कर रहा और खूब मेहनत करता, और ये मेहनत कम करता लेकिन उसको शंका रहा। जहाँ आपदा मिट जाए, आपा मिट जाए, अहम भाव चला जाए और तुम्हें विवेक आए, तब कोई कुछ कहा हाँ ठीक, बस कोई कुछ कहे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ लिया तो कुछ नहीं उसके ऊपर। दूसरे की बात को खरीद करके गले नहीं डालना, अपनी बात दे दो, उसके बाद मत डालो, कोई असर नहीं। और तुमने दूसरे की डाली, अपना दे नहीं सके तो तेरे ऊपर तो असर हो ही जाएगा। इसलिए सत्संग सुनने की जरूरत है, और सत्संग में सब चीजें मिलेगी, किसी से छूट नहीं सकते हो आप किसी तरह से भी। बोलो। ऊंचे पानी नाटिके नीचे ही ठहरा। बहुत प्यार से समझाते हैं भाई, ऊंचे अगर जगह हो तो कैसे पानी रुकेगा? पानी तो बह करके आएगा, नीचे रुकेगा। वो भी जहाँ गड्ढा बना होगा वहाँ पानी रुकेगा, वैसे ही। तो असल में ऊंचे पर रुक जाए तो बताइए कोई पशु पंछी कोई आदमी पानी पीने जाएगा? वहाँ अगर नीचे रहेगा तो पशु भी पिएगा, पंछी भी, आदमी पी जाएगा, नीचे पी जाएगा, वहाँ कोई नहीं पी। तो ऊंचे पानी न टके, नीचे ही ठहरा। नीचा होए तो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए, ऊंचे पर तो नहीं जाए। चले जा रहे लोग, कैसे चढ़ेंगे? वो कहते ऊपर तालाब है तो भाई कैसे जाए? चलो भाई ठीक है, प्यासे आगे कहीं मिल जाएगा तो आगे चले जाए, ऊपर कोई नहीं जाएगा। इसलिए पानी नीचे रुकता है, ऊपर नहीं रुकेगा। भाई पहाड़ की चोटी पर जब कोई जगह नहीं, चोटी है, नीचे पानी आ गया और भर गया तो कोई भी हो पानी पिएगा। तो कहते भाई नीचे तो हो जाओ, छोटे बन जाओ, तो सब उसका लाभ उठा ले। और तो बड़े बने रहे तो आपसे कौन फायदा होगा? क्या चीज फायदे की रहे? कुछ नहीं ले सकते। बोलो। लेने को है, लेने का सतनाम है, देने को अनुदान, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। कहते हैं कि भाई घर में रहो
तो नाम उस गुरु का जो गुरु महाराज बताया उसको ले, उसको लेते रहो नाम, लेते रहो नाम, और दिन रहो, दिन रहोगे सब प्यार करेंगे। सीधे आदमी को सब चाहते हैं। एक गांव में एक सीधा होगा तो ये पूछो भाई सबसे सीधा कौन है, तो कहने फला आदमी सीधा है, बहुत अच्छा है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं और कोई किसी की सुनता नहीं चाहता नहीं। और घर में कोई भूखा पे जहाँ अन्न है, कोई भूखा पास आ गया तो रोटी खिला दो, ये खिला दो। और अहंकार करने लगे। एक घर में गए हम रोटी मांगने के लिए, गुरु महाराज ने कहा कि एक जगह बैठ करके मत आशा करना कि कोई ले आए, तुम अपना कपड़ा लेना और चले जाना मांग लेना। तो एक गए घर में, वो असल में कोई बकरी हो गई या कोई और होगा, उसको डंडा लिए घूम रही थी और उसको मतलब ये भगा रही थी। तब तक हम पहुंच गए तो हम ही को डंडा दिखा, उसने देख ऐसे इस डंडे से ठीक करूँगा, वो हट्टा कट्टा यहाँ चलाया उधर से। हमने कहा ठीक है, हो सकता भाई मार दे, चलो दूसरी जगह चले। तो वहाँ से चले गए बच्चे, वहाँ गए दूसरे में गए कि चटा जाओ अभी रोटी ले आते। तो एक रोटी ले आई और दे दी। वो देख रही थी, वहाँ से देख रही तो उसने ऐसे करके देखा, कह रहा हम आगे बढ़ गए, आगे चले गए। तो आगे गए तो उसने भी दे दिया रोटी। उसने आगे वाला बोला कि तुम आप वहाँ गए थे उसके ना, मैं गया सोचा कि डंडा से जानवर हाँक रही थी। तो उसने कहा इसी से तुमको मारूंगा, ये यहाँ तुम रोटी मांगने आए। कह लगे कि अब जाना वहाँ देखना जाकर, अब जाना वहाँ से। तो हमने कहा अगर रहेंगे तो जाएंगे, क्या बात है, कोई क्या नहीं। तो वहाँ रात को रह गए, दिन में गए तो गए, कह रहे अरे बाबा यहाँ आओ, यहाँ आओ। जब उसने दे दिया तो उसने 10 बातें हमको करी कही है, हमसे भी ले जाओ। देखिए उसके देने पर उसका असर हो गया, समझिए। और उसने कहा तुमने साधु को लौटा दिया ऐसे ही दरवाजे से, तेरा ये मसान घर है, तेरा शमशान। तो उसका असर हो गया। तब उसने कहा कि चलो रोटी है, देखेगा कि देखने से भी बहुत असर होता है। तो इसलिए बात पर कहते हैं कि भाई वो गुण लो जो तुम्हारे लाभ का। कोई साधु आ जाए उसको एक रोटी दे दो और हाथ जोड़ लो, भाई मतलब है एक नहीं तो दे दो, अगर तुम्हारे पास है तो बैठाल के खिला दो, तो हाथ जोड़ लो, बस चला जाए, प्रसन्न होकर के चला जाए। ऐसा ही है। तो आदमी भात भात के होते हैं। तो कहते हैं भाई देने को तो मतलब है कि अगर सही है तो अन्नदाता देने को उसको दे दीजिए। और डूबोगे तो कहते हैं अभिमान डुबा देगा, अहंकार घमंड डुबा देगा, वो खत्म कर देगा, किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए घमंड बता देते, छोटे बन जाओ। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। पार होना चाहते हो, मालिक से मिलना चाहते हो, दीन हो जाओ, छोटे बनो। और उससे जुदा होना चाहते हो तो अभिमान से डूब जाओ, दूर हो जाओगे। अभिमान से वो कभी नहीं मिलेगा, छोटे से मिलता है। बोलो। गाय ऊपर गावले टोटे त्यागी सोई, भर जोवन में शीलवंत कोई बिरला होई तो होई। टोटे में त्यागी हो तो कुछ नहीं। अरे टोटे में जब तुम्हारे पास कुछ नहीं, त्यागी किस बात की? तुम्हारे पास अगर भरपूर है और खूब दो तो उसको कहते हैं कि भाई त्यागी त्यागी। और जवानी में जब जवानी आए तो जवानी में मतलब घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार ना हो।
शीलता हो, न बनता हो, तब तो आप कुछ कर सकते हो, और नहीं तो बस कहते हो जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो किस बात की त्यागी हो, त्यागी कैसे हो, कुछ है ही नहीं। अब वो है जिसके पास है, दे रहा उसको कहते हैं त्यागी, कुछ नहीं लगता। ऐसे बहुत से लोग मतलब है, सेठ साहूकार और बहुत से जमींदार, वो घर में जो कुछ भी रहा सब किया, उसको त्यागी कहते हैं, सबको दे रहा, कुछ नहीं रखा। सेठ साहूकारों ने भी किया, वो महात्मा के पास पहुंचाएंगे। और टोटे में कहते हैं हम तो त्यागी, हम तो त्यागी, हम तो त्यागी, तो ये कहना ही कहना है, और वो चढ़ नहीं सकता है, उधर जा नहीं सकता, झूठी बात है। सच्चाई होनी चाहिए अंदर से, मालिक उसी को पसंद करेगा जो सच्चा है, बनावट पसंद नहीं करता। बोलो। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूरय अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। ज्ञानी ध्यानी बहुत, तमाम जब तब करते हैं, ये तो बहुत है दानी, और त्यागी बहुत है, लेकिन कहते हैं शीलवंत कोई, शील स्वभाव का कोई बहुत कम, शील स्वभाव में रहते। यही तो उसी से तो फायदा होगा अपने को, दूसरों को भी होगा कि बहुत मीठा स्वभाव, बहुत ठंडा है। बोलो। सुख का सागर शील है, कोई न पावे था। कहते हुए अगर दुख का विसर्जन करना चाहे तो शील, अगर दुख से बचना चाहते हो और दुख आएगा तो घमंड, छल कपट, ये तुम्हारे दुख के साधन। तो कोई ये काम तो करता नहीं जिससे दुख चला जाए, सब वही काम करते जिससे दुख आएगा, तो कैसे दुख जाएगा। एक महात्मा जी थे, एक राजा गया तो अपने राज में उसने विद्वानों को बुला के कहा कि भाई हमारे राज पर बड़ा संकट है, तो चले एक पहाड़ी पर महात्मा रहते, वहाँ चले जाओ, उनसे पूछो जाके। तो गए तो उन्होंने कहा कि अरे राजन, तुम इतनी देर में आए, पहले आते तो हम तुमको बता देते, अब तो बहुत देर लग गई, अब तो देर हो गई, पहले आना चाहिए था। कह रहे हमको तो मालूम, हम तुम्हारे राज में रहते, तुम्हारे राज में रहते हो, तुम्हारे राज में जो रहता वो तुम नहीं जानते हो, तो राजा किस बात का, उसको राजा कैसे कहेंगे। राजा तो ये कि सबको जानता रहे कि हमारे राज में ये लोग रहते हैं इस तरह से, तो तुम किसी के कहने पर अब आए हो तो अब नहीं है। लेकिन हाँ, तकलीफ तुम्हारी प्रजा की जब ही जा सकती है जब आप सच्चे मालिक का नाम बताया। तो कह लेगा अभी तो जाओ और फिर आओगे तो हम बताएंगे, वैसे तकलीफ नहीं जाएगी। तुम कहोगे ये करेंगे, धन करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं जा सकते। जैसे आप तकलीफ आई है, आज कोई थोड़ी तकलीफ, थोड़ी बहुत तकलीफ है। कोई सोचते हैं चलो यार ये कर देंगे, पैसे दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा, कोई तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ सबको। अब मेरे पास में सब, अब नौकरी नहीं है, काम नहीं है, नौकरी छूट गई, काम है, फैक्ट्री बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, ये बंद हो गया, कारखाना बंद हो गया, दुकान बंद कर दी, अब कहाँ जाए, किस जगह जाए, और कोई दूसरा साधन नहीं, पैसे नहीं है, अब ये बाल बच्चे हैं, बड़ी परेशानी। ये एकदम से अंबार खोल देता। इसको सुन लीजिए आप, ये भाई धीरज रखो। जब आप धीरज रखोगे और विश्वास करोगे तो प्रारब्ध आपको रोक देगी। धीरज रखो, वो तो हो ही गया, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब धीरज रखो तो जो तुम्हारी प्रारब्ध है वो आसानी से मिल जाएगा। उससे खाना ही कपड़े से चाहिए तो मिलते रहेंगे, और क्या, वो उससे वंचित नहीं हो सकते आप। लेकिन जब प्रारब्ध पर विश्वास नहीं करोगे तो तरह तरह के धक्के खाओगे और कोई संभालने वाला नहीं है। ये हम तो देखते हैं सुबह
तो तकलीफ आ गई। अब इनको कहते हैं कि भाई सीधा है, तुम दिन में काम करो अपना, उसकी आपको कुछ मिल जाएगी बरकत, और फिर शाम को आओ बच्चों की सेवा भजन करो तो तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा हो जाए। समझ गए? तो वो इतना ज्यादा चारों तरफ से घिरे हुए कि उनका स्वभाव नहीं बदलता। तो थोड़ा स्वभाव ठहर के बदलेगा। कोई ऐसे चले आओगे ऐसे थोड़ा स्वभाव बदल जाएगा कि तुम्हारे विचार एकदम बदल गए और दूसरे विचार आ गए। थोड़ा सुनते 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 तब स्थिर होगा बंगला, तभी पक्का होगा। अभी सब कच्चा है। इसलिए महात्माओं ने जो कुछ भी दिया है धीरे धीरे सुना सुना करके दिया और रास्ता बदल दिया। वैसे तो अभी हो जाए, अभी दवा अभी फायदा कर जाए इसी वक्त, बीमारी अभी ठीक हो जाए, बाबा जी मुँह से बोलते वह ठीक हो जाए। तो ये अब ये बताओ, तुमने इतने दिनों की बीमारी बुला करके जमा कर रखती है, परेशान हो अभी जाते कभी हो जाए तो क्या किया? ये चिल्लाहट है। तो देखते आप बताओ इनको कैसे समझाएंगे, कौन सा उपाय? अब सुनेगा ही नहीं। इनको कोई बताना चाहेगा तो सुनेंगे, बच्चे लाते। ये है बड़ी बड़ी मुश्किल। अब जीव के लिए तो आप अब कर्मों के लिए आपको अधिकार दे रखा है कि अच्छा बुरा जो चाहो सो करो। आप फंस गए। अब उसमें जब उलझ गए तो उसी का आपको ही फल मिल रहा। कोई करेगा क्या? तो सुनते ही नहीं, बोलो। सुख का सागर सील है, कोई न पावे था, शब्द बिना साधु नहीं, दिव्य बिना नहीं सा। असली बात है कि जब तक शब्द का भेद नहीं मिलेगा नाम का, तब तक वो साधु नहीं है, क्योंकि उसकी साधना नहीं करता। और शील बिना साधना सिद्ध नहीं होगा। बगैर शील के कुछ पा नहीं सकता। जब शील आएगी तभी कुछ पाएगा। ऐसे नहीं बात, बड़ी मोटी मोटी सब समझ की बातें बताई। ऐसा नहीं कब कहा। उस समय पर कितना छुआछूत था, छोटी बड़ी जातियों में कितना अलगाव था, हवा नहीं लग सकती थी, इतनी छुआछूत। तब उन्होंने कहा उस समय पर, जब लोग संयम से रहते थे, इस तरह का अशुद्ध खान पान नहीं था, तब का कहा हुआ तो उस समय पर। तो असल बात यह है कि अगर कुछ पाना चाहते हो तो शीलता आने दो। बोलो। विषय प्यारे प्रीति से तब लग गुरु मुख नाई। कहते हैं भाई जब तक तुम विषयों में उससे प्यार करते हो और उन विषयों में आनंद खोजते खोजते हो, तब तक वही गुरु कैसे तुम हो, कैसे हो जाओ? गुरुमुख नहीं होगे। तो गुरुमुख वही होगा जो आज्ञाकारी होगा, जो बात को सुनेगा मानेगा, वो गुरुमुख। और आप विषयों में अपने मन को लगाए हुए, वहां से खाली हो ही नहीं, एक जगह लगा रखा उसी विषय में, तो गुरुमुख कैसे हो? आज्ञाकारी सेवक नहीं हो सकता। बोलो। जब अंतर सत्य गुरु बसे, विषया से रुचि नाई। बताओ तो अंतर में जब सदगुरु आते जाते बसते, उधर भी आते इधर भी, इधर भी काम कर रहे और अंदर में जब नाम के साथ जोड़ेंगे तब भी उधर रहते, उधर ले चलेंगे जोड़ेंगे, उधर भी दर्शन होगा इधर भी होगा। और फिर भी तुम सुन करके भी नहीं पकड़ते हो, कैसे होगा? विषयों में दिए रहते हो और उसमें खोजते हो इसमें हमको आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए। उसमें सुख है नहीं, सवा दुख है। जितने भी इंद्रियों के आनंद है सब दुख। ज्यादा खाओ तो दो, ज्यादा देखो तो दो, और ज्यादा सुनो तो दो। मतलब ये आई समझ, हर तरह के विषयों का ज्यादा, उसमें दुखी दुख है, सुख नहीं, और उसी में लगे पड़े। पर गुरु की बात क्या मानोगे? तो गुरु की बात तो तब मानते हो जब वो कहता है विश्व से तुम्हारा मन मुड़ चले।
और विश्व से मन मुड़ेगा तब शीलता है। जब तक विषय विकार नहीं रहेगा तब वहाँ घर ही नहीं होगा, ठहरने की जगह स्थल ही नहीं बनेगा। वो तो जब शीलता आएगी तो ये सब भाग जाएंगे, इनके सब डेरे उखड़ जाएंगे। तो बात सुनोगे तो सब चीज आ जाएगी, और बात नहीं सुनते हो तो सब अच्छी चीज कुछ रही है, सब खराब ही खराब है। बोलो जय गुरुदेव। बड़े ध्यान से सुनो। और बुढ़वा तक 4 साल हो गए, अब ये ज्यादा समय चल रहा, तो हमने कहा भाई अब कोई बात वादा नहीं है, अब कभी भी इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन बरसात में सब महात्माओं का ये कहना है कि चतुर्मासी में बाहर नहीं जाना। इतना जा सकते हो कि यहाँ से जाओ 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और दिन में कार्यक्रम करके वापस आ जाओ। ये तो हो सकता, क्योंकि वहाँ लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे, सब आए दिन में और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। और जब वो वहाँ रहेंगे तो रात को वहाँ रहेंगे, तो बरसात में रहने की जगह नहीं, तो वहाँ खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं, तो बड़ी सबको परेशानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो वो ठीक नहीं। इसलिए महात्मा लोग हमेशा जब चतुर्मासा होता तो पड़ाव डालते थे। गांव में कुछ ऐसे अच्छे आदमी रहते हैं कि एक झोली घुमाई कि भाई साधु पड़े हुए हैं, सबके यहाँ से आटा ले आए हो। अगर वो नहीं तो साधु है इधर से घूम गए इधर, और टोले टोले में घूम करके आटा इकट्ठा कर लिया, जिसके पास सब्जी होगी दे देगा, नहीं होगी दाल होगी दे देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नमक से खाएंगे, इकट्ठा करके देते थे। और एक बार सत्संग होता था, जो कुछ भी कहे किसी बारे में सुनाए आपको, एक बार सत्संग करते थे, वो जो कुछ करे वो चतुर्मासी में रहते। अब मेरे साथ हजूम है, मेरे साथ भीड़ बहुत, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो हवा की तरह से बात फैलेगी कि वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पहले से भीड़ इकट्ठी रहेगी। आप देख लीजिएगा, आपके सामने कितनी भीड़ इकट्ठी रहेगी, कहाँ ठहराएंगे आप। अगर रात को मैं वहाँ रुक गया तो आप पता कहाँ से आटा आएगा और कहाँ से ये आएगा, और क्या सूखी रोटी दे तो आटा ही नहीं वहाँ, इतना इंतजाम उसके पास है, तो बड़ा भारी एकदम तूफान मच जाएगा। तो चतुर्मासी में ऐसे नहीं जाना। वो तो हम जब घूमते थे तब वहाँ बड़ी भीड़, वहाँ लंगर खाना लग जाए, यहाँ मतलब है तब लोगों की रोटी बन रही, तो ये लोग इंतजाम कर लेते हैं अपना, ऐसा नहीं। तो चतुर्मासी में बरसात हो रही है, अब मान लो यहाँ नहीं बरसात, उधर है वहाँ वर्षा हो रही, अगर किसी मैदान में ठहरना हो तो वहाँ क्या इंतजाम है। और अपने पास जो कुछ भी है वो थोड़े लोगों के लिए, जो और आएंगे तो कहाँ, बहुत मुश्किल है। सब बातें विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं बिना विचारे और दूसरों को तकलीफ दे क्या फायदा। इसलिए वैसे हम जा सकते हैं कभी भी, ये नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। अब वो होता है बहुत काम करा दिया, अब जो कहते हो जल्दी जल्दी हो जाएगा, सीधा काम है और जल्दी होगा। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा अब बैठ जाओ भजन पर, चलो कपड़ा डालो सिर पर, रुमाल डालो जिससे आंख और कान तुम्हारे न कोई देखे, बदन को ढकने की जरूरत नहीं, हवा आने दो, और ऊपर सिर पर डालो और ऊंचा ध्यान दे करके चित्त को मन को रोक करके कानों से सुनो, बहुत बारीकी से सुनो, उधर से मन हटाना नहीं, कानों के साथ रखो।